अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। आज दिन जुमे का और 15 दिसंबर है। बीलाग में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जनरल फैज हमीद को अदालत में तलब करने की तफसील है, जबकि दूसरी खबर में इलेक्शन के इनेकाद से मुताल्लिक किस तरह फेक खबरें फैलाई जा रही है, इसकी मुकम्मल तफसील है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात पर मुश्तमिल दरख्वास्त पर समाअत का आगाज हो गया है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी अपनी दरख्वास्त में जनरल फैज हमीद और कुछ दीगर अफराद को अदालत तलब करने में कामयाब हो गए हैं। जनरल फैज हमीद ISI के साबिक चीफ हैं और कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं। उनके बारे में जनरल बाजवा से मिलकर बहुत सी साजिशें करने का इल्जाम लगाया जाता है। इमरान खान की हुकूमत के साथ मिलकर खुद आर्मी चीफ बनने और इमरान खान को 2030 तक इक़्तिदार में रखने का इल्जाम भी आयद किया जाता है। नून लीग के खुर्रम दस्तगीर ने तलत हुसैन के प्रोग्राम में जनरल फैज हमीद और इमरान खान पर एक मजीद इल्जाम आयद किया था। उन्होंने अपने इल्जाम में कहा था, दोनों अफराद बाहम मिलकर खुफिया तौर पर नैब में जजों को भर्ती कर रहे थे ताकि नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत दीगर अपोजिशन लीडरशिप को करप्शन के इल्जामात में बंद करके आने वाले इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने का एहतमाम किया जाए। सबसे ज्यादा संगीन इल्जामात साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने आयद किए। उन्होंने जनरल फैज हमीद और ISI को बराए रास्त इल्जामात का निशाना बनाया। उन्होंने बहुत से इल्जामात इस्लामाबाद में एक तकरीब में तकरीर करते हुए आयद किए थे। उन्होंने तकरीर के दौरान इल्जाम लगाते हुए कहा था, बेंचों की तश्कील में ISI के अफसरान का हाथ है। उनकी मर्जी से बेंच बनते और टूटते हैं। जिन जजों से फैसला लेना होता है, इन जजों को एस्टेब्लिशमेंट खुद बेंचों में लगाती है। जजों को अपनी मर्जी से बेंचों में लगाकर इससे अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते हैं। बेंचों में जजों को आगे पीछे ISI की हिदायत पर किया जाता है। किसी में हिम्मत नहीं होती एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला दे सके, क्योंकि सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक होता है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने इल्जाम आयद करते हुए कहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच की सरबराही मुझे दी गई। इस बेंच में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का मुकदमा समाअत हो रहा था। मेरे पास ISI के अफसरान आए और मुझे हिदायत देने लगे। मुझे कहा गया, मैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इलेक्शन से पहले जेल से बाहर न आने दूं और इन दोनों की जमानतें किसी सूरत में इलेक्शन से पहले नहीं होनी चाहिए। मुझे कहा गया, नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन से पहले और इलेक्शन तक की मुद्दत जेल में रहने चाहिए। जब इलेक्शन गुजर जाएंगे, इसके बाद उनकी जमानतों के हवाले से गौर किया जाएगा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा, मैंने एस्टेब्लिशमेंट की बात तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मुझे जो हिदायत दी गई, मैंने इन हिदायत को कबूल करने से इनकार किया। मैंने इन अफसरान से मुकालमा करते हुए कहा, मैंने सारी जिंदगी अपने ज़मीर के मुताबिक काम किया है, अब भी अपने ज़मीर के मुताबिक काम करूंगा। मैं किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करूंगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानतें इलेक्शन से पहले कानून के मुताबिक हुई तो मैं दोनों की जमानतें ले लूंगा, बसूरत दीगर उनकी जमानतें नहीं लूंगा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा, मेरे जवाब में इस वक्त के ISI के चीफ जनरल फैज हमीद ने कहा, अगर आप इस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानतें लेंगे तो हमारी 2 साल की मेहनत जाये हो जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे कहा, मुकदमात को इस मकाम तक लाने में हमने 2 साल मेहनत की है, इसलिए आपको उनकी जमानतें नहीं लेनी होगी। इसके बावजूद मैंने इनकार कर दिया और एस्टेब्लिशमेंट की बात तस्लीम नहीं की। मैंने कहा, मैं आइन और कानून के मुताबिक काम करूंगा और आइन और कानून के सिवा काम नहीं करूंगा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी कहते हैं, मेरे साफ जवाब देने पर मुझे लालच दिए गए और कहा गया, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा और मेरे खिलाफ फला मुकदमात दर्ज हैं। इन मुकदमात को फौरन खत्म कर दिया जाएगा। शर्त वही है, मैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानतें ना लूं और इलेक्शन का अरसा दोनों को जेल में रहने दूं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी कहते हैं, मैंने तमाम तरगीबात से इनकार कर दिया और आइन और कानून के मुताबिक काम करने के अपने अज़्म को दोहराया और आइन और कानून से बाहर जाकर किसी भी काम को अंजाम देने से इनकार किया। उन्होंने कहा, मेरे मुसलसल इनकार करने और आइन व कानून के मुताबिक काम करने के अज़्म को देखते हुए पहले मुझे इस बेंच से अलहदा किया गया, इसके बाद मेरे खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुझे जबरी रुख्सत कर दिया गया।
जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी 2018 से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, मगर उनके मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनके मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करके कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने इल्जामात में शामिल साबिका आर्मी चीफ जनरल बाजवा को छोड़कर दीगर अफराद को अदालत में तलब कर लिया है। अदालत में तलब करने वालों में अहम नाम जनरल फैज हमीद का है। चीफ जस्टिस ने जनरल फैज हमीद को अदालत में हाजिर होने का नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा, जब तक जनरल फैज हमीद का मौक़िफ़ सुन नहीं लेते, उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, इसकी समाअत के बगैर मुकदमे का फैसला किसी सूरत में नहीं हो सकता। चुनांचे साबिका आर्मी चीफ को उन्होंने नोटिस जारी नहीं किया, क्योंकि उनका मुकदमे में मुलव्वस होने से मुताल्लिक बात मफरूजों पर मुश्तमिल दिखाई देती है, लिहाजा जनरल बाजवा को अदालत में तलबी का नोटिस जारी नहीं किया गया। दूसरी खबर पर बात करते हैं। मीडिया में अजीब सी खबर नशर हुई। खबर में बताया गया, हाई कोर्ट लाहौर ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरबियत को रोक दिया है, मगर ये नहीं बताया गया हाई कोर्ट ने उन अफसरान की तरबियत को क्यों रोका। जाहिरी बात है, अगर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान की तरबियत को रोका है, इसके पीछे कोई लॉजिक होगी, मगर सिर्फ इतनी बात ही बताई गई, तरबियत रोक दी और लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। इलेक्शन के इनेकाद को रोकने और इससे मुताल्लिक अफवाहों को फैलाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी आयद कर रखी है। किसी शख्स को इलेक्शन न होने से मुताल्लिक बात करने की इजाजत नहीं है। अगर कोई शख्स किसी ठोस वजूहात के बगैर इलेक्शन के खिलाफ बात करता है तो सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इलेक्शन के इनेकाद से मुताल्लिक इस तरह की खबरों का मीडिया पर नशर होना इलेक्शन के वजूद के लिए खतरे से खाली नहीं है। कोई ना कोई जरूर है जो इलेक्शन के इनेकाद में इंटरेस्ट नहीं रखता, बल्कि सिरे से इलेक्शन को होता देखना नहीं चाहता। इसलिए तो इलेक्शन के खिलाफ बेसरोपा खबरों को नशर किया जाता है। इस खबर के नशर होते ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान की तरबियत रोकने पर इलेक्शन कमीशन पर आम इंतखाबात न कराने का इल्जाम आयद कर दिया। चेयरमैन ने कहा, इलेक्शन कमीशन के इन हथकंडों से जाहिर होता है इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद में संजीदा कोशिशें नहीं कर रहा और न इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने में संजीदा दिखाई देता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए मजीद कहा, इलेक्शन कमीशन दीगर कुव्वतों के हाथों खिलौना बना हुआ है। जिस तरह ताकतवर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन इसी तरह अमल करता दिखाई देता है। यानी सब कुछ फेक न्यूज की बदौलत हुआ, क्योंकि खबर जाली थी जिस पर सबसे पहले रद्द अमल तहरीक इंसाफ ने दिया। इसके बाद दीगर सियासी पार्टियों जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान ने इलेक्शन के इल्तिवा की जानिब कदम करार दिया। सियासी पार्टियों और उनकी लीडरशिप ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान की तरबियत को रोकना, इलेक्शन मुलतवी करने की तरफ पहला कदम करार दिया, जबकि ये जाली खबर थी। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।